नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस देश में पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे प्रिया का उद्घाटन किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने देश के पश्चिमी पर्यटन केंद्र पोखरा में चीनी सहायता से निर्मित एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। प्रिया नेपाल चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI सहयोग की एक प्रमुख परियोजना है जिसका निर्माण चीनी ऋण सहायता से किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। ओडिशा ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस मिशन के लिए UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, जगा मिशन। ओडिशा ने राज्य की 5T पहल जगा मिशन के लिए UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार जगा मिशन दुनिया का सबसे बड़ा भूमि शीर्षक और झुग्गी उन्नयन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाना है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का सर्वोच्च टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड तोड़ा? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, स्टीव स्मिथ। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने हाल ही में एक और शतक लगाया और ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे अधिक टेस्ट शतक के लिए महान सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। स्मिथ ने खेल के सबसे लंबे प्रारूप में अपना 30वां शतक बनाया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, कुलदीप सिंह पठानिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 5 बार के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को सर्वसम्मति से ध्वनि मत से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस नेता 1985, 1993, 2003, 2007 और 2022 में विधानसभा के लिए चुने गए। 1993 और 2003 में वह निर्दलीय के रूप में चुने गए। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू संभाग के रामबन जिले में चिनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है। 240 फीट ऊंचे बेली सस्पेंशन ब्रिज को सीमा सड़क संगठन ने समय सीमा से 1 महीने पहले ही पूरा कर लिया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की सबसे बड़ी पलटन कहां तैनात की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अबेई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल अबेई UNISFA में भारतीय बटालियन के हिस्से के रूप में सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर अबेई में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए शांति सैनिकों की एक महिला पलटन की तैनाती को बढ़ाने का फैसला लिया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में इमोइनु इरत्पा उत्सव मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मणिपुर। इमोइनु इरत्पा मणिपुर में मैतेई समुदाय द्वारा प्रमुख रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। यह दिन मैतेई चंद्रमास वाकाचिंग के 12वें दिन मनाया जाता है। इसका मतलब है कि त्योहार ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार दिसंबर या जनवरी में पड़ता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU अप्पू के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। अगस्त-सितंबर 2022 के दौरान बैंकॉक में आयोजित 13वीं अप्पू कांग्रेस के दौरान हुए सफल चुनावों के बाद डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह पूर्व सदस्य कार्मिक डाक सेवा बोर्ड को महासचिव के रूप में चुना गया था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ।
निम्नलिखित में से किसे बैंक ऑफ सिंगापुर का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, जेसन मू। बैंक ऑफ सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे सबसे बड़े वित्तीय सेवा समूह ओसीबीसी बैंक की निजी बैंकिंग शाखा ने 6 मार्च 2023 से जेसन मू को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। उन्नत रक्षा तकनीकों को विकसित करने के लिए किस संस्था ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के साथ सहयोग किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, IIT मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास राष्ट्र की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए उन्नत तकनीकों को विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ संयुक्त रूप से रक्षा प्रौद्योगिकियों को समर्पित एक अनुसंधान केंद्र का संचालन कर रहा है। इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।